Hello everyone. Today I will teach you the topic holozoic nutrition in animals. Holozoic nutrition in animals. In animals. एनिमल्स में हम बात करते हैं बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। तो हम पैरामीशियम के अंदर बात करेंगे कि भाई होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसे होता है ना। होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बेटा कुछ फीचर्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि भाई पैरामीशियम क्या है। पैरामीशियम बेटा एक तरह का प्रोटिस्ट होता है। क्या होता है पैरामीशियम? पैरामीशियम क्या होते हैं? प्रोटिस्ट होते हैं। तो जो प्रोटिस्ट होते हैं हम नाम देते हैं कि जो प्रोटिस्ट होते हैं, प्रोटिस्ट एक तरह के एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मोस्टली एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो मैं एक पॉइंट यहां पे लिख देता हूं कि प्रोटिस्ट आर मोस्टली एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, है ना। मोस्टली ये कैसे होते हैं? एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जो प्रोटिस्ट होते हैं बेटा ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ओनली एक ही सेल से मेडअप होते हों। दूसरा पॉइंट है कि ये कैसे होते हैं? यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे होते हैं? यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म का मीनिंग क्या हो गया? क्योंकि इन ऑर्गेनिज्म में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, राइट। तो अब मैं यहाँ पर एक पैरामीशियम के स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, भाई पैरामीशियम कैसा दिखता है ना। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक बार। अब एक मैं पैरामीशियम का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे आप ये माने कि ये एक पैरामीशियम का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज द पैरामीशियम स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ पे बड़े केयरफुली आप इसको बनाओगे कि जो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ कि ये क्या है, एक पैरामीशियम है, ठीक है। तो पैरामीशियम में क्या प्रेजेंट होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे ये पैरामीशियम मैंने बनाया है और इस पैरामीशियम में ये क्या होती हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम यहाँ पे नाम देते हैं बेटा सीलिया, है ना। तो सबसे पहले मैं ये सीलिया यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ एंटायर सरफेस पर, है ना। ये पैरामीशियम की जो सरफेस है, इस सरफेस पर ये प्रेजेंट होती हैं, जिनको मैंने यहाँ पे नाम दिया है सीलिया। तो ये क्या है यहाँ पर? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ बेटा सीलिया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको मैं सीलिया नाम दे रहा हूँ। इसके अलावा बेटा इस पैरामीशियम के अंदर यहाँ पर टू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। एक मैक्रो न्यूक्लियस होगा और एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है। मैक्रो न्यूक्लियस लार्ज साइज का न्यूक्लियस होता है। कैसा होगा ये? लार्ज साइज्ड न्यूक्लियस, जिसको मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूं मैक्रो न्यूक्लियस। दूसरा और एक न्यूक्लियस होता है जो स्मॉल साइज का न्यूक्लियस होगा, जिसको मैं यहाँ पे नाम देता हूं माइक्रो न्यूक्लियस। ये क्या होगा? माइक्रो न्यूक्लियस, राइट। अब देखो मैक्रो न्यूक्लियस का काम क्या होता है पैरामीशियम के अंदर। मैक्रो न्यूक्लियस जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं, है ना, पैरामीशियम के अंदर, तो उन सेलुलर एक्टिविटीज के लिए क्या होता है? ये रेस्पॉन्सिबल होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि रेस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर एक्टिविटीज, है ना। सेलुलर एक्टिविटीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये कैसे, किन के लिए रेस्पॉन्सिबल है? सेलुलर एक्टिविटीज के लिए। माइक्रो न्यूक्लियस का काम क्या है बेटा? माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है वो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। तो मैं कह सकता हूं कि माइक्रो न्यूक्लियस रेस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इस पैरामीशियम के अंदर बेटा यहाँ पर एक कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल्स प्रेजेंट होती है। जैसे ये मैंने जो डायग्राम बनाया है ये किसका है? कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल। ये यहाँ पर एक कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल प्रेजेंट होती है।
कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल में बेटा रेडिएटिंग यहां पर क्या होती है, कैनाल प्रेजेंट होती है, रेडिएटिंग कैनाल प्रेजेंट होती है। एक और कॉन्ट्रेक्टाइल बेटा यहाँ पे नीचे की ओर, यहाँ पे एक और कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल्स होती है। तो यहाँ पे एक पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल होती है और एक यहाँ पर एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल्स होती है। तो ये भी कौन सी है, ये भी एक कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल है और ये कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल के अंदर भी क्या होंगी, रेडिएटिंग 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 कैनाल यहाँ पर प्रेजेंट होता है, रेडिएटिंग कैनाल। अब ऐसे यहाँ पे एक और जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर होती है, इसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ ओरल ग्रूव में नाम देता हूँ। क्या नाम देता हूँ इसको मैं, ओरल ग्रूव नाम देता हूँ। ओरल ग्रूव का बेटा दूसरा नाम है वेस्टिब्यूलम। क्या नाम है इसका, वेस्टिब्यूलम। फिर वेस्टिब्यूलम के बाद में यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होती है जिसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ बक्कल ओवर्चर। नाम देता हूँ इसको मैं बक्कल ओवर्चर नाम देता हूँ। बक्कल ओवर्चर के नीचे यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ सेल माउथ। मैं यहाँ पे इसको क्या नाम देता हूँ, सेल माउथ। और सेल माउथ का दूसरा नाम है बेटा साइटोस्टॉम। क्या नाम है इसका, साइटोस्टॉम। साइटोस्टॉम के नीचे एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होती है, इसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ बेटा फूड वेक्यूल। क्या नाम दे रहा हूँ इसको, फूड वेक्यूल। और फूड वेक्यूल के जस्ट यहीं पे ही नीचे की साइड में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है जिसको मैं नाम देता हूँ एनल पोर। क्या नाम देता हूँ इसको, एनल पोर। एनल पोर का दूसरा नाम है बेटा साइटोप्रोक्ट, है ना, साइटोप्रोक्ट। तो और इससे पैरामीशियम के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म होगा। तो ये क्या है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, दिस इज द साइटोप्लाज्म। ये यहाँ पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म। ये क्या है यहाँ पे, साइटोप्लाज्म। तो अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि भाई इस पैरामीशियम के अंदर जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि भाई पैरामीशियम है, इस पैरामीशियम जो है वो पैरामीशियम एक छोटा सा टिनी यूनिसेलुलर एनिमल्स होता है ना। हम और भी अगर नाम देना चाहें तो ये टिनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नाम देते हैं। दूसरा पॉइंट है कि पैरामीशियम बेटा क्या फीड करता है, क्या खाता है ये, है ना। तो हम कह सकते हैं कि पैरामीशियम फीड ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, उनके ऊपर फीड होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं, जैसे ये बैक्टीरिया पर फीड होता है, ये एल्गी को फीड करता है, दूसरी ईस्ट को भी एक फीड कर सकता है। तो इनका जो फूड है वो क्या हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकते हैं, एल्गी हो सकते हैं, ईस्ट हो सकते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम में कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टेप्स की मैं यहाँ पे बात करता हूँ। सबसे पहला स्टेप आएगा यहाँ पर इंजेशन। कौन सा स्टेप आएगा यहाँ पर, इंजेशन स्टेप आएगा। इंजेशन स्टेप में क्या होगा कि हमें ये पता है कि भाई पैरामीशियम के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको मैं यहाँ पे क्या नाम देता हूँ, सीलिया नाम देता हूँ। तो सीलिया का काम क्या होगा कि ये फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ करने का काम करता है। कहाँ फूड पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, वाटर के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ सीलिया एनगल्फ द फूड पार्टिकल्स, एनगल्फ द फूड पार्टिकल्स। ये फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ करेगा बेटा, कहां से एनगल्फ करेगा इनको, वाटर से एनगल्फ करेगा। कहां से करेगा, वाटर से एनगल्फ करेगा। और किसके थ्रू एनगल्फ करने का काम करता है, ओरल ग्रूव में, है ना। कहां पे ये इनको इनटेक करेगा, ओरल ग्रूव के अंदर इनटेक करेगा। किसकी हेल्प से करेगा, ये सीलिया की हेल्प से। सो सीलिया एनगल्फ द फूड पार्टिकल्स फ्रॉम द वाटर बाई ओरल ग्रूव, ठीक है। तो इसको हम नाम देंगे कि भाई ये कौन सा स्टेप होगा, यहाँ पर इंजेशन स्टेप होगा। सेकंड स्टेप में बात करता हूं डाइजेशन की। किसकी बात करता हूं, डाइजेशन की। अब डाइजेशन कैसे होगा, देखो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर कोई फूड पार्टिकल्स था, है ना। यहाँ ऊपर डायग्राम में देखिए, यहाँ फूड पार्टिकल्स था और वो फूड पार्टिकल्स अब क्या हो गया,
ओरल ग्रुप के थ्रू इनटेक हो गया। ओरल ग्रुप से वो सीधा फूड बेटा कहाँ पे जाएगा, सेल माउथ में जाएगा। सेल माउथ से फिर कहाँ पे जाएगा, फूड वैक्यूल्स के अंदर जाएगा। कहाँ पे जाएगा, फूड वैक्यूल्स में। फूड वैक्यूल्स में अब फूड प्रेजेंट है, और हम ये जानते हैं कि बेटा पैरामीशियम का जो ये साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम्स भी साइटोप्लाज्म से फूड वैक्यूल के अंदर क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, है ना, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने का काम करेंगे, उनको स्मॉल एंड सोलुबल सब्सटेंसेज के अंदर ब्रेक करेंगे। तो डाइजेशन में क्या होगा, फूड पार्टिकल्स का ब्रेक डाउन होगा। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि भाई फूड पार्टिकल्स इज डाइजेस्टेड, फूड पार्टिकल्स इज डाइजेस्टेड, है ना, ये डाइजेस्टेड हो जाते हैं। तो हम ये कहेंगे किसके थ्रू डाइजेस्टेड होंगे, एंजाइम्स के थ्रू। मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूं, बाय द डाइजेस्टिंग, बाय द डाइजेस्टिव, है ना, ई फॉर एंजाइम, बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, है ना, किसके अंदर हो जाएंगे, इनटू स्मॉल एंड सोलुबल मोलेक्यूल्स, एंड सोलुबल मोलेक्यूल्स, राइट। अब थर्ड पॉइंट यहां पे आता है बेटा एब्जॉर्प्शन, है ना। थर्ड पॉइंट क्या आएगा यहां पर, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा डायरेक्टली किसके अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डाइजेस्टेड फूड होगा, डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, डाइजेस्टेड फूड डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, किसके अंदर, डायरेक्टली, डायरेक्टली इनटू साइटोप्लाज्म के अंदर, डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर